This is how you make me feel. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने कल के व्लॉग में देखा था कि हम लोग भाई की शादी के लिए आए हैं चंपावत से त्रियोगी नारायण। ये होटल तो मैंने आपको कल भी दिखाया था जिसमें हम लोग रुके हुए हैं। तो अभी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 5 बजे से। हम लोग इसलिए सुबह जल्दी रेडी हो रहे हैं क्योंकि कल पंडित जी ने बोला था कि 6 बजे से हल्दी का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि अगर हमें यहाँ शादी करनी है तो उसके लिए अपने पंडित जी को यहाँ साथ में लाना होता है क्या? तो इसका जवाब है जी नहीं। यहाँ के मंदिर के लिए यहीं के गाँव के पुजारी होते हैं। हमने तो पहले ही ऑनलाइन पंडित जी से कॉन्टेक्ट किया था। और हाँ, एक जरूरी बात और, त्रियोगी नारायण मंदिर में सिर्फ शादी का ही फंक्शन होता है। अगर हमें हल्दी मेहंदी जैसे कोई अदर फंक्शन करने होते हैं तो उसका अरेंजमेंट खुद ही करना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ पे होटल अवेलेबल है। बहुत से लोग तो ये फंक्शन घर में ही करके आते हैं। हमने भी मेहंदी का प्रोग्राम तो घर में करा था लेकिन हल्दी का प्रोग्राम नहीं किया था, क्योंकि हमारे कुमाऊं क्षेत्र में ये कुछ मान्यताएं होती है की जिसमें हल्दी के बाद वर वधु को एक कलावा बांधते हैं। उसके बाद उन्हें कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ती है, जैसे की दूर ट्रेवल न करना, नदी न पार करना और कहीं बाहर भी न जाना। इसलिए हमने हल्दी का फंक्शन यहीं का रखा। हम लोग भी तैयार होके चले गए थे हल्दी की सेटअप की ओर, जहाँ पे पहले गणेश जी की पूजा होगी। दीदी तो बोल नहीं रही है, इनका ही ब्लॉग है, मैं ही बोल देती हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा। हमारे हल्दी के फंक्शन का सेटअप हमारे होटल के छत में अरेंज किया हुआ था। लड़के और लड़की दोनों का सेटअप एक ही था। मुझे अभी अभी पता चला कि आज के डेट में त्रियोगी नारायण में 27 शादियां हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30। अभी हमारे यहाँ हल्दी का प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ और एक ब्राइड मंडप की ओर जाने भी लग गई। तो गाइज ये रहे चाचू के दोस्त। हाँ, अभी दी का व्लॉग मैं बना रही हूँ। देखो, ये तीनों हैं फ्रेंड और यहाँ शादी में आ रखे हैं। लोकेशन रही ये, ठीक है, हल्दी की। और वहाँ की यहाँ पे पूजा की तैयारियां भी चल रही हैं। पंडित जी आ चुके हैं। इधर पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं और ताई पुए बनाने की तैयारी कर रही है। अगर हल्दी का प्रोग्राम यहीं करना होता है तो उसके लिए पहले ही होटल को इन्फॉर्म करना पड़ता है। टेंट और डेकोरेशन तो यहाँ सब अवेलेबल रहता है। हमारे जो पारंपरिक रीति रिवाज है उनका सामान हम घर से लेके आए थे, जैसे मिट्टी के डिलकन, तौली, हल्दी, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं के रीति रिवाज में थोड़ा सा अंतर है। और इधर ग्रूम टीम और ब्राइड टीम वाला मैं चश्मा तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये काम तो छोटी बहन का ही होता है। बात तो सही है। माना हम घर से दूर आए हैं लेकिन हमने सारे कार्यक्रम विधि विधान से पूरे करे करो और करो फुल इस्माइल। मस्ती के साथ पूरे इंस्टाग्राम को रील से भर दिया। अच्छा और इधर भाभी भी रेडी होके आ गई हैं। हमारे कुमाऊं में पहले वर को हल्दी लगती है, फिर उसके बाद वधु को। इधर गणेश जी की पूजा होने के बाद मनीष दा को जनेऊ पहना के हल्दी के लिए तैयार कर रहे हैं। ये है होटल की छत से मॉर्निंग का व्यू। इस एरिया में थोड़ा पार्किंग की भी दिक्कत रहती है। अभी अप्रैल के महीने में त्रियोगी नारायण और चंपावत का वेदर मुझे तो सेम लग रहा है। इधर भाभी लोग पूजा कर रहे थे और साइड में मनीष दा को भी हल्दी लग रही थी। जब इधर देख। ठीक है, एक बार इधर भी देखिएगा, कैमरे में करते रहिए, कैमरे में भी देखिए, आई से ओपन रखिए, कैमरे में देखिए, करिए करिए, वो करिए, कैमरे में देखिए। बहुत बढ़िया। मनीष दा को हल्दी लगने के बाद अब बारी थी भाभी की। पार्टी बदल लिए, देखो यहाँ पे। हाँ जी, मैंने पार्टी इसलिए बदली क्योंकि भाभी होने से पहले इनसे मेरा रिश्ता बहन और एक दोस्त का है। ऐसे पहले ऐसे रुको 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 रुको। इधर फोटो शूट चल रहा था और साइड में ब्रेकफास्ट का भी अरेंजमेंट था। ये है अपना भाई दुल्हा राजा। मेरे गालों में तो मेहंदी लगी लगी दांतों में भी लग गई। हमें 11 बजे का टाइम दिया था मंडप में पहुंचने का। इधर मनीष दा तो तैयार हो रहा है और मैं भी मिलती हूँ आपको तैयार होके। और इधर मैं कर रही थी व्लॉग को एंड, और मेरी ये कोशिश नाकाम रही। मुझसे ऑन कैमरा बोला ही नहीं जाता है। मेरी आज की व्लॉगिंग आपको कैसी लगी जरूर बताना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट शादी के व्लॉग में। बाय, टेक केयर।